और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे जम्मू के पलोरा के मनहास बिरादरी ग्राउंड पर एक रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान शाह के निशाने पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं शुक्रवार को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भी अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। 370 के मुद्दे पर कांग्रेस की खामोशी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन मौन है। अब लेकिन कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात तय है, आर्टिकल 370 वापस नहीं होने जा रहा है। अब उसकी वापसी कभी नहीं होगी। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है। वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है। वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे। टेररिज्म के केस में जो जेल में, इन पर पुनर्विचार करेंगे। जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है, इस पर पुनर्विचार करेंगे। फिर से 2 झंडे प्रस्तापित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे। मैं बता देता हूं, वो पूर्णतया सहमत है। धारा 370 के कारण यहां रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था। महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया है। और घाटी से धारा 370 हटने के बाद बीजेपी जहां नए जोश में दिख रही है, कश्मीर के विकास की बात कर रही है, वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पुराने एजेंडे पर कायम है। वो आज भी हक और ठग में फंसी हुई है। मैं सिर्फ इस बात पे नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो। हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या है, हमारे वादे क्या है, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है इससे हम ऊपर उठें। जहां हम सियासी बात करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे का हो, चाहे वो रियासत का दर्जा वापस हासिल करने का हो, मैं भी मानता हूं कि जिस असेंबली के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये असेंबली जरिया बनेगा उस असेंबली को हासिल करने के लिए जो असेंबली हमारा हक है। इस असेंबली के जरिए हम बाकी दुनिया को पैगाम भेजना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमें काबिल कबूल नहीं है। उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफ़र के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूं। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि 2 जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होना चाहिए कि इनके कॉल और फ़ैल में कितना फ़र्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है।